अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मूविंग एवरेज के ऊपर, और मूविंग एवरेज में भी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा टेक्निकल एनालिसिस में जो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल ना करता हो। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनमें से जो इस्तेमाल करते हैं उनको शायद बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। ठीक है, तो मैंने सोचा लाओ एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं ताकि आपके साथ नॉलेज शेयरिंग हो सके। हमारे चैनल का मकसद यही है कि आपके साथ नॉलेज शेयर की जाए और आपको नॉलेज बेस आपका इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करते हैं। डिस्क्लेमर हमारा वही है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की या इक्विटी मार्केट की नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को या एनालिसिस को आप रिकमेंडेशन ना समझें, और आप कोशिश करें कि जहाँ से आपको जितनी नॉलेज मिल सके वो आप वहाँ से लें। ठीक है, आज जितनी भी चीज़ें हम बताएंगे, जहाँ पर भी बताते हैं, हमेशा वो सिर्फ एग्जाम्पल की तरीके से होती हैं, बाई से रिकमेंडेशन नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मूविंग एवरेज बेसिकली क्या होता है, इससे पहले हम बात करते हैं कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है द नंबर विच you get when we add two or more figures together and then divide the total number by the number of figures। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो 5 नंबर हैं आपके पास अलग अलग, और उनका अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप पांचों नंबर को जोड़ दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे 5 से, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज आ जाएगा। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज क्या होता है कि a moving average is a statistic that captures the average change in a data series over time. In finance, moving averages are often used by technical analysts to keep track of price trends for specific securities. ठीक है, अब इसमें मोटी मोटी मैं इसको आपको एक बात बताता हूं कि मूविंग एवरेज को सबसे पहले मूविंग क्यों कहते हैं, आप ये समझ लीजिए। मूविंग इसलिए कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट पे जब आप एवरेज चेक करते हो और उसके अगले पॉइंट पे चेक करते हो तो वो वेरी करता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले हम आपको एवरेज दिखाते हैं कि एवरेज क्या होता है, उन लोगों के लिए जिनको मैथमेटिक्स का कोई आइडिया नहीं है। जिन लोगों को मैथमेटिक्स का आइडिया है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास फर्स्ट और सेकंड में बताया जाता है कि एवरेज बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऊपर डेज है और नीचे प्राइस है। डे 1 2 3 4 5, डे 50 सॉरी, प्राइस जो था डे 1 में वो 50 था, 2 में 51 था, 3 में 52 था, 4 में 55 था और 5 में 56 था। तो ये जो टोटल आ रहा है, प्राइसेस का जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 264। और कितने दिन है? टोटल है 5। इसको हम डिवाइड करते हैं 264 को 5 से, तो आपका एवरेज जो आता है वो आता है 52.8। अब ये इसी के आगे के दिन है 6 7 8 9 10। इसी तरीके से जो टोटल आता है वो 299, और अगर हम इसको 5 दिन से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 59। अब अगर हम इस 264 को 299 में जोड़ देते हैं और उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कितना है ये हमारा 264 प्लस 299, ये हो गया आपका 563। इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं, 264 प्लस 299, तो ये आपका 563, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 10 से।
तो ये हमारा आ गया 56.3। तो इन दोनों का अगर कंबाइन आप मुझसे एवरेज पूछोगे तो वो आपका निकल के आएगा कितना, 56.3। इसी तरीके से आप इनका अगर करना चाहोगे तो इनका भी आपका निकल के आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ, जैसे पहले बताया ना, टोटल नंबर जितने हैं आप उनको जोड़ लीजिए, डिवाइडेड बाई उनकी काउंट कितना है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका मूविंग एवरेज आ जाता है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। जो लोग मैथ जिन्होंने बेसिक भी पढ़ा है क्लास 8 तक, उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है। शायद अब तो 5th और 6th में ही आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे और अब हम बात करेंगे मूविंग एवरेज की। तो उसने बताया ना डेटा पॉइंट का डिफरेंस, ओके, उसी की हम बात करेंगे बेसिकली। तो उसके लिए हमने जैसे चार्ट एक बना रखा है, इस चार्ट को आप सिर्फ एक एग्जांपल समझें। अब हम इसमें जैसे एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज हम लगा देते हैं कितने दिन का। यहाँ पर कुछ में मूविंग एवरेज लिखा हुआ होता है, कुछ में सिंपल मूविंग एवरेज लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने मूविंग एवरेज लगा दिया, ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है, इसको मैं 10 डेज का कर देता हूँ, आपको समझ में आए अच्छे से। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बेसिकली 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक चीज और समझ लीजिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े। किसी भी कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं, ये हमको पता है। एक होता है हाई, एक होता है लो, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। इसी तरीके से रेड में होता है ओपन, क्लोज, हाई और लो। यहां पर जब आप जाते हैं सेटिंग में और यहां पर जाकर आप देखते हैं तो इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज 4 पॉइंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहां पर सेलेक्ट कर रखा है क्लोज, तो मैंने जब यहां पर क्लोज सेलेक्ट कर रखा है तो वो जो प्राइस काउंट कर रहा है वो क्लोजिंग प्राइस काउंट कर रहा है। अब मैं इसको अगर चेंज कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं हाई, तो ये हाई प्राइस काउंट कर रहा है। ठीक है, एवरेज जो है वो जो कैलकुलेट कर रहा है, वो ये जो कैलकुलेशन कर रहा है प्राइस की, ये हाई प्राइस कर रहा है। अगर मैं इसको लो कर देता हूं तो लो कर रहा है, ओपन कर देता हूं तो ओपन कर रहा है और क्लोज कर देता हूं तो वो क्लोज कर रहा है। ज्यादातर लोग जो हैं वो इसको क्लोज प्राइस को ही कंसीडर करते हैं। तो अगर बाय डिफॉल्ट भी आप मान के चलो अगर कहीं कैलकुलेशन चल रही है तो वो उसने कोई मेंशन नहीं किया है कि हाई है, लो है, क्या है, तो वो आप क्लोज ही मान के चलिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये मूविंग एवरेज क्यों है, ये बात चल रही थी। तो ये क्लोज है हमने मान लिया। अब मान लो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप मूविंग एवरेज चेक करते हो, इस वाला, ये वाला मूविंग एवरेज चेक करते हो, तो ये आपका मूविंग एवरेज आ रहा है 110.63। व्हाट डज इट मीन, और ये 10 डेज का मूविंग एवरेज है। ओके, ये 10 डेज का मूविंग एवरेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कैंडल है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 कैंडल है इनका जो वो एवरेज क्लोजिंग का प्राइस जोड़ के और उसको 10 से डिवाइड करके जो प्राइस दे रहा है, वो प्राइस पॉइंट यहां पर शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसी तरीके से ये नीचे की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे आपके प्राइस घटते और बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो आप यहां पर नोटिस करिए कि क्योंकि यहां पर प्राइस बढ़ रहा है, ये 5 दिन में 50, 51, 52, 55, 56 ये प्राइस बढ़ रहा है। तो यहां पर कितना आया हमारा 264 डिवाइडेड बाई 5 तो आया 52.8। अब इसको हम देखते हैं 57, 58, 60, 61, 63, 57, 58, 60, 61, 63, तो ये कितना आया 59। यहां पर भी प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहां पर भी प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहां पर भी प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप एक चीज नोटिस करिए कि मूविंग एवरेज भी जो है, यानी कि सिंपल एवरेज भी जो है वो बढ़ रहा है। 52.8 था, बढ़ के 59.8 हो गया अगले 5 दिन में, उससे अगले 5 दिन में 66 हो गया, उससे अगले 5 दिन में 71 हो गया। और अगर प्राइस घट रहा होता तो इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाता, भाई ये जो नंबर था टोटल ये कम हो जाता, तो कम हो जाता तो ये वैल्यू कम हो जाती। तो इसका मतलब मूविंग एवरेज भी आपका या सिंपल एवरेज जो है आपका वो कम हो जाता। तो ये आपको चार्ट पे फिर देखो ऐसे दिखना शुरू होता है। यहां पर आपका मूविंग एवरेज कितना था 124 और इसी तरीके से यहां पर आपका 190, क्योंकि यहां पर प्राइस घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है और फिर यहां से बढ़ना शुरू हो गया तो ये ऊपर की तरफ आपका बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा
कॉन्सेप्ट है जो आपको मतलब इसके पीछे की लॉजिक बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी। जो लोग मैथ के भी हैं बेसिकली उनको पता, उनको शायद आई डोंट नो, उनको शायद कनेक्शन मालूम नहीं था कि एवरेज क्या होता है। इसको मूविंग किस लिए कहते हैं, हाँ अब इस बात की बात करते हैं। तो मूविंग इसलिए है कि अगर आप इस डेटा पॉइंट पे देखोगे तो ये अलग है, इसके ऊपर देखोगे तो ये अलग है। हर डेटा पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो मूव करती है। मूव करने का मतलब सिर्फ अप डायरेक्शन में नहीं है, वो हो सकता है डाउन डायरेक्शन में भी हो, डाउन साइड में भी हो, अप साइड में भी हो, दोनों किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि वो डिपेंड करता है इससे पहले की कैंडल के प्राइस पर। ठीक है, अब अगर हम इसको चेक करते हैं डेली फ्रेम पे, तो ये जो कैंडल्स का प्राइस है वो डेली फ्रेम का कैलकुलेट करेगा। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल वीकली पे, तो ये वीकली का कैलकुलेट करेगा। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 5 आवर पे, तो ये 5 आवर का करेगा। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 आवर्स पे, तो ये 2 आवर्स का करेगा। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज जो है वो काम करता है, और मूविंग एवरेज का एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। कुछ मूविंग एवरेजेस हैं जो ट्रेडर बहुत वाइडली यूज करते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है वो है 50 डेज का मूविंग एवरेज। 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो ये माना जाता है कि अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई शेयर प्राइस है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे ये सिर्फ एक लॉजिक समझी जाती है कि भाई जो ट्रेडर कम्युनिटी या इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो उस शेयर को बाई कर रही है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो 50 डेज मान लो हम लगाते हैं, तो इसको 50 करेंगे तो ये आपका लग गया, ये 50 डेज का आपका मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है 21 दिन का, यानी कि 21 डेज का मूविंग एवरेज, जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत स्ट्रांगली यूज किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो 21 डेज के नीचे जो है वो एंट्री लेते ही नहीं है। अगर शेयर का प्राइस 21 डेज के नीचे है तो वो एंट्री नहीं लेते हैं, वो वेट करते हैं। उनका मानना यह है 21 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो 21 डेज अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा एक महीने में ऑलमोस्ट 21 ट्रेडिंग डेज आ जाते हैं, छुट्टी पुट्टी मिला के प्लस माइनस 2+ डेज। तो वो 21 डेज का 4 हफ्ते का वीक बन जाता है। ठीक है, 5 चौक 20 और एक दिन ऊपर नीचे, क्योंकि 5 ही दिन होते हैं ट्रेडिंग में, तो 5 चौक 20, एक दिन ऊपर नीचे, तो 21 डेज में वो बेसिकली 4 वीक कवर कर लेता है और एक मंथली क्लोजिंग भी उसमें आ जाती है। तो इसलिए वो 21 डेज का बहुत वाइडली कवर्ड होता है। उससे भी जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर होते हैं, जो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेड करते हैं, वो 9 मूविंग एवरेज को भी यूज करते हैं। अच्छा, इसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है और वो मूविंग एवरेज से कैसे डिफर करता है, बट आप अभी मान के चलिए कि सिंपल मूविंग एवरेज की बात चल रही है। ठीक है, तो एक ट्रेडर कम्युनिटी है जो बेसिकली 9 वाले मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग करती है कि 9 के ऊपर गया तो हम ले लेंगे, 9 के नीचे गया तो हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। 50, 200 लॉन्ग टर्म में स्टॉक जो है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है। मतलब स्टॉक में लंबे टाइम से जो है कंसोलिडेशन चल रहा था, लंबे टाइम से एक बाइंग की तरफ सिग्नल आ रहे थे और वो 200 की तरफ आ गया है। तो इसका मतलब वो अच्छे जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं वो ज्यादातर 200 के और 50 के ऊपर ही आपको मिलेंगे, 50 के नीचे वो जल्दी से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था कि मूविंग एवरेज क्या होता है और कैसे काम करता है। और इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो जो है मैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस होता है, इसकी भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जज़ाक अल्लाह। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कम से कम मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि क्या आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं। मुझे देखो, आप लाइक करो ना करो दैट इज़ योर चॉइस, क्योंकि मैं एल्गोरिदम में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे मतलब चैनल बनाना या चैनल में चीज़ें डालना मेरा मकसद नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा मकसद आप तक अपना मैसेज, अपनी नॉलेज पहुँचाना है। तो मुझे आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फीडबैक आपका क्या है, और आप ये चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई मैं बहुत टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करने की कोशिश नहीं करता हूँ जो फाइनेंशियल है। तो मेरा जो मकसद है या जो मेरा टारगेट है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों तक सिंपल लैंग्वेज में इस कॉम्प्लेक्स
क्या कहना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में बताया जाए कि इक्विटी जो है बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर आप उसको समझें। और मेरा मकसद लोगों को टिप देना, कॉल देना नहीं है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि आप सीख सकें, खुद से इन्वेस्टिंग कर सकें, खुद से ट्रेडिंग कर सकें। आप फॉर दैट मैटर मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, तो बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा इसका फीडबैक, और दुआओं की दरखास्त है। इसी के साथ भाई, अल्लाह हाफिज।